टेल मी। गुड न्यूज, मैंने शुभ्रा को मना लिया है। मिशन सक्सेसफुल। कल तुम्हारे साथ मुंबई चल रहा हूं मैं। रियली? यस। वाह, आई लव यू बेबी। आई लव यू टू समायरा। ऋषि, थोड़ा तो जोर लगा, नहीं तो बंद कैसे होगा? हाँ लगा रहा हूँ। हाय देवा, पूरन पुली का डब्बा तो भूल ही गई। आई, ये बैग फुल हो गया, इसमें नहीं आएगा पूरन पुली का डब्बा। प्रॉमिस पापा, अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगी, पक्का प्रॉमिस। मत जाओ ना कहीं प्लीज। पापा आपसे नाराज होके नहीं जा रहे बेटा। अरे अपनी प्रिंसेस से भला कोई नाराज कैसे हो सकता है? नहीं ना, एक्चुअली ना पापा को एक नई जॉब मिल गई है मुंबई में। खूब सारे पैसे कमाएंगे पापा, फिर उनकी प्रिंसेस को जो भी चाहिए ला कर देंगे। सच्ची? डॉलर हाउस लेके दोगे ना? और ट्रेन सेट और मेरे बर्थडे पे अलादीन थीम पार्टी? डन। और तेरे लिए रिमोट कंट्रोल वाली कार भी। रखिए। आई, मैंने बोला ना इसमें फिट नहीं होगा। ट्राई तो करते हैं। चल 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 चलो 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 चलो। चल कम ऑन, आई कम ऑन। जोर लगा के हैशा। हो गया ना? That's it. Come on, go through. Thank you. ओए, फुटबॉल खेला कर रेगुलरली, फिर बैग बंद करने के लिए दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अपनी मम्मा का और लिटिल सिस्टर का अब ध्यान रखना। Because now you are the man of the house, okay? यस पापा। ओहो, निकलना पड़ेगा। कुलदीप, वॉलेट देना। क्यों? मैं लेट हो रहा हूँ शुभ्रा। जल्दी दो ना प्लीज। ये कोल्हापुर की महालक्ष्मी का कुंकू है, हमेशा अपने पास रखा है ना मैंने। तुम्हारे पर्स में रख रही हूँ, ये देखो यहाँ पर। संभाल के रखना, हमेशा अपने पास रखना। अरे तुम्हारे इसके चक्कर में मेरी बस निकल जाएगी शुभ्रा। कोई बात नहीं, तुम दूसरी बस ले लेना, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। कुलदीप, इस कुंकू में मेरा सौभाग्य, मेरा विश्वास है, जिसके सहारे मैं तुम्हें घर से इतनी दूर भेज रही हूं, ताकि तुम अपने सपनों को पूरा कर सको। मेरे विश्वास को कभी टूटने मत देना कुलदीप। हाँ, कभी नहीं, सपने में भी नहीं। Hey, are you okay? इतना बिगाड़ दिया है तुमने मुझे, कभी अकेले छोड़ा ही नहीं। इसलिए डर सा लग रहा है कि सब कुछ संभाल पाऊंगी या नहीं अकेले। अरे क्यों नहीं संभाल पाओगी तुम? आई एम श्योर तुम सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लोगी शुभ्रा, डोंट वरी। अच्छा चले, मुझे देर हो रही, बस चली जाएगी।
बहुत देर हो रही है, चले? चलते हैं। तुम अपना ध्यान रखना। ऑफ कोर्स ध्यान रखूंगा। और तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले थोड़ी ना हो। ये तो ब्रेव सोल्जर्स है ना तुम्हारे साथ। यस सर। अच्छा, देर हो रही है। तुम्हारे पैंट में नीचे कुछ लग गया है। क्या लगा है? शुभ्रा शुभ्रा ब्रा। तुम्हें लेट हो रहा है, जाओ ना, बस छूट जाएगी तुम्हारी। बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 पापा। बाय बाय। मुंबई बाय। पहुंचते ही फोन करना कुलदीप। करूंगा। चलो चलो जल्दी चलो। बाय 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 पापा। बाय आई लव यू। बाय बाय। आई लव यू 1000। कुलदीप, ध्यान रखना अपना। आइसक्रीम कौन खाएगा? चलो चलो चलो। आप बहुत लकी हैं सर। आपकी फैमिली कितना प्यार करती है आपसे। आजकल तो कोई किसी का नहीं है सर। और बच्चे बच्चे तो अपने आप में ही मस्त रहते हैं। अरे रुको। सर क्या हुआ? अरे आप तो बस स्टैंड जाने वाले थे ना सर। मैं कह रहा हूँ ना, रोको तो रोक लो यार। रोक दो यहाँ पे। सर मेरे पैसे। दे रहा हूँ यार। कितनी देर लगा दी आने में? कब से वेट कर रही थी तुम्हारा। चले? तो फिर क्या कहा शुभ्रा से? मुंबई कैसे जा रहे हो? बस से। सच अ लायर यू आर। अपनी बीवी से इतना बड़ा झूठ। रोली, ऋषि, स्कूल बस आती होगी। चलो 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 ऋषि। आज रोली बेटा, याद है ना तुझे? दूसरों की सारी चीजें जो तूने ली है तुझे वापस लौटानी है। गुड गर्ल। चल रोली बेटा, सबसे सॉरी भी कहना है। सॉरी बोलूंगी तो सब मुझे चोर बोलेंगे ना। नहीं बोलेंगे। और सॉरी बोलने में शर्म कैसी रोली? किसी की चीज बिना बताए ले लेना वो गलत होता है, लेकिन किसी की चीज वापस लौटा देना ये तो अच्छी बात होती है। सो कोई नहीं मजाक उड़ाएगा तेरा। ओके ओके। ओके। मम्मा लव्स रोली इतना सारा, और रोली का गुस्सा इतना प्यारा। अभी क्यूट सी स्माइल दे दे और मम्मा को ओके बोल दे। ओके। ओके अब चले। बाय मम्मा। बाय बाय। कुलदीप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं पापा, हम सबकी खुशी के लिए। उनके रास्ते में कभी कोई रुकावट मत आने देना। उसे जो चाहिए उसे मिल जाए तो उनसे दूर रहने की तकलीफ भी सह लूंगी।
आई एम सो हैप्पी चड्ढा। कितनी सब्जियां महंगी हो गई है ये यार। भी तो कितनी इतनी। वर्षा, तू देख रही है ना? हाँ, ये मिस्टर चड्ढा है ना, शुभ्रा के हस्बैंड। हाँ। लेकिन उनके साथ ये औरत कौन है? हाय हाय, बेचारी शुभ्रा। उसको तो शायद पता भी नहीं होगा कि उसका पति ऐसे किसी और औरत के साथ दिन दहाड़े कैसे गुलछर्रे उड़ा रहा है। हमें उसे बता देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल, अरे अपनी फ्रेंड है वो। चल। हाँ चल। अंकल, आपकी विसल। अरे वाह, कहाँ मिली बेटा? कितने दिनों से मैं ढूंढ रहा था। बहुत लंबी स्टोरी है अंकल, अभी नहीं बता सकती। बस आ गई ना, बाय। ओके बेटा, बाय। थैंक यू। ओए, मम्मा ने सॉरी बोलने के लिए भी कहा था ना। देख, वॉचमैन अंकल को विस्टल मिल गई ना, और उन्होंने थैंक यू भी बोल दिया। और थैंक यू बोलने के बाद कोई सॉरी बोलता है क्या? स्टूपिड। उनको विस्टल मिल गई, वो भी खुश, मम्मा भी खुश, और रोली तो हमेशा ही खुश, समझा? ये रोली का कुछ नहीं हो सकता। ये बिल। थैंक यू। चांदरानी चड्ढा नाम है मेरा, और बेवकूफ समझ रखा है। चांदरानी चड्ढा? मम्मी जी? ओ, 2 महीने हो गए मुझे यहाँ के चक्कर काटते। हर बार ये आदमी कहता है अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ। जुत्तियां घिस गई है मेरी, इस गली के कुत्ते तक पहचानने लग गए मुझे। बड़ा आया, देख रहा है। माता जी कहा ना मैंने, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। अरे तांबे, चटनी लाओ मीठी जरा। ओ चटनी के चच्चा, गल सुन ले तू मेरी। ओ मैडम, सरकारी अफसर के सामने ऐसे उंगली मत दिखाना, आपको तकलीफ हो सकती है। तांबे, लेके जाओ उनको जरा। हाथ नहीं लगाना, मैं पहले बताए दे रही हूँ। बेड़ा गर्क हो जाए तेरा। मेरे हस्बैंड की पेंशन खा के बैठा ये आदमी, ऊपर से समोसे खा रहा है। बाहर आ जा, चित्तर खाएगा मेरे को। लो क्या सो के मरेगा तू? आए लगेगी मेरी। आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया है। आप एक बूढ़ी लाचार औरत के साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, उसे बार बार पेंशन के लिए चक्कर कटवा रहे हैं, बदतमीजी से आप उन्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। अरे आपने एक बार भी सोचा है कितनी मुश्किलों से यहाँ पहुंची होंगी वो? आने जाने का खर्चा कैसे निकला होगा? उनके पास घर पे खाने के लिए पैसे है भी कि नहीं है? थोड़ी सी तो इंसानियत होगी ना आप में। बोलते रहिए मैडम, सुन रहा हूं मैं। सरकारी अफसर का तो काम ही होता है ना लोगों की बातें सुनना। बोलिए। सर, काश कि आप सुन पाते, क्योंकि आप तो उन्हीं की सुन पाते हैं ना, और उन्हीं पे ध्यान दे पाते हैं जिसे किसी की सिफारिश मिली हो या फिर ऊपर से ऑर्डर आया हो। आप उस बुढ़िया की तरफदारी करने आई हो, जाके कह दो उससे अब 1 वीक में नहीं 3 हफ्ते में मिलेगी पेंशन। 2 महीने हो गए मुझे यहाँ के चक्कर काटते। हर बार ये आदमी कहता है अगले हफ्ते आ जाओ, अगले हफ्ते आ जाओ। जुत्तियां घिस गई है मेरी, इस गली के कुत्ते तक पहचानने लग गए मुझे। बड़ा आया, देख रहा है। माता जी कहा ना मैंने, नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा। चटनी लाओ। ओ चटनी के चच्चा, गल सुन ले तू मेरी। ओ मैडम, सरकारी अफसर के सामने ऐसे उंगली मत दिखाना, आपको तकलीफ हो सकती है। क्या हुआ सर, आप रुक क्यों गए? अरे खाइए ना, पता नहीं कल आपको अपने पसंद का खाना मिले या ना मिले। क्योंकि जब आपके सीनियर्स ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपके साथ क्या करेंगे इसका अंदाजा तो आप लगा ही सकते हैं, राइट? हमने सब सुन लिया है मैडम, थैंक यू।
आज ही उस लेडी की पेंशन फाइल क्लियर करनी होगी आपको मिस्टर त्रिपाठी, वरना कल आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिल जाएगा। यस सर, सॉरी सर। जल्दी निकाल। नमस्कार मामा, कैसा आइस? ठीक है। चांद्रानी चड्डा तो तेरी मदर इन लॉ है ना, उन्होंने तुझे आज तक माफ नहीं किया, फिर भी तू उनके लिए। उनकी नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन वो तो मेरे लिए आई समान ही है ना, उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती मैं। जीती रहे, नसीब वाला है तेरा पति। प्राप्ति, ये तेरे हैं क्या? हाँ, हाँ मिला। स्कूल में नीचे पड़ा हुआ था, मैंने सोचा अपने पास रख लूं और प्राप्ति से पूछूं उसका है क्या। मेरा फेवरेट पेन। थैंक यू रोली। क्या रे ऋषि, ग्रैंड पेरेंट्स डे पे क्या हो गया था तेरे को और तूने डांस किया ही नहीं, साला खाए। एक पंच मारूंगी अगर मेरे भाई को कुछ बोला तो। मार के दिखा। नहीं रोली, फाइट नहीं। चल अपनी सीट पर। ऋषि ने बोला इसने छोड़ दिया बच्चू। हम ऑल साइड। क्या देख रहा है? आज ही रोज इसी टेम्पल में आती है ना, फिर इतने दिनों से हमारे घर क्यों नहीं आई? उल्लू का पट्टा त्रिपाठी। एक मिनट, गधे का बच्चा कख ना है, उसका सत्यानाश हो जाए। अरे बस बस बेड़ा को जा। बस चांद्रानी जी बस, शांत शांत, अब धीरे धीरे सांस लीजिए। अरे बस बस, धीरे धीरे, फट जाएगी बच्चे। ठीक है। अरे लीजिए। मैं नहीं ले सकती, आपको रखना पड़ेगा। मैं नहीं ले सकती। अरे पर क्यों? चड्डा जी से पूछो। क्या? चड्डा जी कहते थे दोस्ती में कर्जे की एंट्री हुई, दोस्ती खत्म। लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। आप रख लीजिए, आपको जरूरत है ना? बैठो। तुसी गलत समझ रहे हो बहन जी। कितने दिन चलेंगे ये पैसे और कब तक देती रहेंगी आप? मुझे मेरे हस्बैंड के पेंशन के पैसे चाहिए ना, वो हक है मेरा। वो त्रिपाठी मुझे कहीं मिल जाए ना, मैं उधर पर्दा बना देना। चांद्रानी जी, त्रिपाठी खसमनो खान, ये आ गया तू, मर जा। चांद्रानी जी रुकिए, क्या कर रही है? तू इतने आम लेने आया? मैं जान निकाल रही हूँ। बदतमीज। माता जी मुझे मारिए मत प्लीज, मैं तो आपके पेशेंट का चेक लेके आया हूँ, लीजिए। अरे काफी बड़ी अमाउंट है, जो बाकी था वो भी दे दिया लगता है। झूठा आदमी है ये, नकली चेक लेके आया है। बिगाड़ देना ना तेरे। नहीं माता जी, बिल्कुल असली चेक है। आप ऑफिस से निकली, उधर से झांसी की रानी आ गई आपकी वकालत करने। मेरे साहब को सब कुछ पता चल गया, मेरी नौकरी खतरे में। आप बस ये चेक रख लीजिए और यहाँ पर आप साइन कर दीजिए। यहाँ पे चप्पल दे। जी चप्पल। बधाई हो। थैंक यू जी।
पता नहीं केड़ी जनानी थी जिसने मेरे लिए पंगा ले लिया। हे ओदा नाम ही नहीं पूछा। ओह, जो भी है, बाबा जी खुश रखे। जीती रहे पुत्र, खुश रहे। सब्जी और फ्रूट्स अच्छे मिल गए आज। हाँ, रोली कब से कह रही थी बनाना मिल्क शेक बनाओ, बनाना मिल्क शेक बनाओ। आज बनाऊंगी उसके लिए बनाना मिल्क शेक। अरे वर्षा, राधिका, तुम दोनों एक साथ? अंदर आओ। अरे हम तो पहले भी आकर गए थे, पर तुम ही घर पर नहीं थी। वो कुछ सामान लेने चली गई थी और फिर जैसे ही हमें पता चला, हमसे तो रहा ही नहीं गया, इसीलिए जल्दी से हम चले आए तुम्हारा हाल जानने के लिए। मैं तो ठीक हूँ। संजना, ये तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना? चलो ठीक है, इसके सामने बात कर सकते हैं। वैसे भी इसे पता तो होगा ही। क्या पता होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वर्षा, हुआ क्या है? तुम आओ, बैठो यहाँ पर, बैठो ना। तुम बताओ तो सही। बैठो तो सही, बैठो बताते हैं। शुभ्रा, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो। तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया और तुम्हारे चेहरे पे एक भी शिकन नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या तुम क्या बोल रही हो ये? हे भगवान, मतलब तुम्हें कुछ पता ही नहीं? साफ साफ बताओ ना, क्या हुआ? वो मिस्टर चड्डा को देखा हमने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के पास कार में एक औरत के साथ। बड़े खुश लग रहे थे दोनों। उन्हें देखकर कोई भी यही कहेगा कि दोनों मियाँ बीवी है। सॉरी शुभ्रा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये बात पता नहीं है, वरना मैं कभी नहीं बताती। सॉरी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। कुलदीप कार में, लेकिन वो तो बस से जाने वाले थे। अरे वो तो किस्मत से मेरी कार खराब हो गई थी, वरना हमें भी पता नहीं चलता। हाँ, शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि ये बुरी खबर हम ही तुम्हें दे। सच में शुभ्रा, मिस्टर चड्डा को उस औरत के साथ देखकर ऐसे लगा कि जैसे अच्छे दोस्त हैं दोनों। मैं जानती हूँ तुम लोगों ने मेरे पति को एक लड़की के साथ गाड़ी में हंसते बोलते देख लिया, तो तुम लोग को लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है और इसीलिए वो मुझे छोड़कर गया है। अरे वाह, मतलब कलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स होते हैं ना? पर देखकर तो ऐसा लगा नहीं। हाँ राधिका, तुम जैसे लोगों को ना ये नहीं समझ में आता है कि एक आदमी और औरत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, इसलिए तुम लोगों को ये बात बताकर कोई फायदा नहीं है। और हाँ, एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि अगर नमक मिर्च लगाकर कहानियां बनाने का इतना ही शौक है तो डेली सोप की राइटर बन जाओ। काम भी है और कमाई भी। लो, हम तो आए थे तुम्हें दिलासा देने और तुम तो हमें ही लेक्चर देने लगी। अपने पति पे आंख बंद करके भरोसा करना है तो करो, किसी ने नहीं रोका है तुम्हें, लेकिन फिर बाद में नहीं बोलना कि हमें पहले क्यों नहीं बताया। ऐसा मैं कभी कहूंगी नहीं वर्षा, क्योंकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। कुलदीप एक बहुत ही अच्छे पति भी हैं और अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। और मेरे पति के बारे में इस तरह की बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? इसी को कहते हैं हवन करते हाथ जलते। अभी फिर कभी नहीं आएंगे तुम्हारे घर। चलो राधिका। तुम्हारे घर आने से कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इसे अपने साथ मत लाना। तुम्हारी गिरी हुई सोच, उसके साथ मेरे घर कभी मत आना।
प्लीज। बाय बाय। क्या हुआ रोली? रो क्यों रही है? पता है, मैं जब सबकी चीजें रिटर्न कर रही थी ना, वो मोल ने पूरी क्लास को बता दिया कि रोली चोर है। सब लोग मुझे चिढ़ा रहे थे, चोर चोर बोल रहे थे। तो रोना नहीं आएगा क्या? रोना आएगा, लेकिन रोने से क्या होगा? चल आजा, खाना खाते हैं, मुझे भूख नहीं है। पता है तुझे? चल छोड़। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सबको बता दूंगा कि मेरी सिस्टर चोर नहीं है, उसने सारी चीजें सबको लौटा दी। आई ने बोला था ना, अपनी गलती सुधारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और मेरी बहन तो बहुत ब्रेव है ना? और चोर तो वो अमोल है, सबके सामने तेरे लड्डू चुरा लिए थे ना उसने। हाँ, मैंने उसकी खूब पिटाई की थी। मैंने तो सबकी चीजें वापस कर दी, लेकिन वो अमोल खाना कैसे वापस करेगा? उसकी तो अभी तक पोटी भी हो गई होगी। छी। चल अब खाते हैं। पापा को तो बहुत अच्छी जॉब मिली है। पापा मेरे लिए खूब सारे टॉयज लाएंगे, गिटार, प्रिंसेस वाली ड्रेस, डॉल हाउस, ऐसी चीजें तो किसी के पास नहीं होंगी। लेकिन ऋषि, पापा कब आएंगे? उनको बहुत मिस कर रही हूँ। पापा की याद आ रही है या फिर गिफ्ट की? पापा अभी तो मुंबई पहुंचे होंगे। Welcome to Samira's mansion. वाओ, दिस इज अमेजिंग। मैंने ऐसा घर पहले सिर्फ फिल्मों में देखा है। हाय दैया, दीदी आप घंटे काहे नहीं बजाई? हाँ, ये मेरे दोस्त हैं फिरकी, और अब ये यहीं रहेंगे। अंकल जी का सामान कहाँ रख दूं? अंकल? भैया, और इनका सामान बेडरूम में रखवा दो। ठीक है दीदी, आप जैसा कहो। मैं भैया जी का सामान गेस्ट रूम में रख देती हूँ। मेरे बेडरूम में। हाँ भैया, ठीक है दीदी, आप जैसा कहो। ये तुम्हारी मेड कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही? 10 साल से मेरे साथ है यार, इसलिए थोड़ी ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है मुझे लेकर। बट डोंट वरी, शी इज हार्मलेस। वफादार है मेरी। तुम पहले ये बताओ कि तुम्हें यहाँ आकर कैसा लगा?
मुझे अभी एक सपने जैसा लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। मैंने तो शुरू से ही ऐसे एक शानदार घर का सपना देखा है। नाउ दिस इज योर रियलिटी चड्डा। सपना नहीं, हकीकत है। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना कि एक बार तुम मुंबई आ जाओ, फिर तुम्हारी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। थैंक्स अमेरा। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो और मैं तो। डोंट वरी, हिसाब बराबर करना आता है मुझे। पता नहीं इतनी हिचकी क्यों आ रही है। कौन याद कर रहा होगा? कुलदीप ही होगा, और कौन? और राधिका है कि उटपटांग बोलती रहती है। आई नो, राधिका की सोच कितनी लिमिटेड है, लेकिन शुभ्रा, धुआं वहीं से उठता है जहां चिंगारी हो। तो राधिका को नहीं जानती क्या? वो अगरबत्ती का धुआं देखकर भी फायर ब्रिगेड बुला लेती। उसकी बातें सुनकर मैं कुलदीप पे भरोसा ना करूं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन क्रॉस चेक करने में क्या बुराई है? तुम्ही ने तो कहा था कि कुलदीप बस से गया है, तो फिर कार में कैसे? तुम ना एक काम करो, कुलदीप से खुद ही कॉल करके पूछ लो। अगर वो सही है, उसके मन में कोई चोर नहीं, तो झूठ नहीं बोलेगा वो। मुझे कुलदीप पे पूरा भरोसा है। तेरी तसल्ली के लिए फोन कर लेती हूँ मैं। तुम्हारी बीवी यहाँ पे पीछा नहीं छोड़ेगी तुम्हारा। मुंबई पहुंचकर कॉल नहीं किया मैंने, इसलिए बात तो करनी पड़ेगी ना। हेलो हेलो कुलदीप, तुम मुंबई पहुंच गए? हाँ, बस अभी पहुंचा हूँ, थोड़ी देर पहले। तुम्हें कॉल करने वाला था, पर फिर सोचा फ्रेश हो जाता हूँ, कॉफी पीने के बाद कॉल करता हूँ। बस टाइम पे मिल गई थी ना तुम्हें? लेट नहीं हुई बस? थकान हो गई होगी ना बस से ट्रैवल करके।